ओम नमः शिवाय। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, भाद्रपद मास का आरंभ हो चुका है और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हम सभी हमारे नंदलाला के जन्मोत्सव की तैयारी में लग गए हैं। हम सभी जन्माष्टमी का त्यौहार प्रत्येक वर्ष इस दिन हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बहुत से लोग आज ही के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा लेते हैं, लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेकर आते हैं। तो लड्डू गोपाल जी से जुड़े हुए आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास, जैसे कि लड्डू गोपाल जी को किस दिन लाएं, जन्माष्टमी के दिन लाएं या एक दिन पहले लाएं, और जन्माष्टमी के दिन अगर लाते हैं तो क्या क्या करना है, और साथ ही लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करें। अगर प्याज लहसुन खाते हैं, मांस अगर नहीं भी खाते हैं तो प्याज लहसुन खाते हैं, तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जा सकती है या नहीं। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल आपके लगातार आ रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आरंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हम सभी 6 सितंबर को मनाने वाले हैं। इस बार आप 6 या 7 के चक्कर में मत पड़िएगा। जितने गृहस्थ लोग हैं उन्हें व्रत 6 सितंबर को ही रखना है, क्योंकि इसी दिन रात्रि को 12 बजे आपको अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों की प्राप्ति हो रही है। और कृष्ण जन्माष्टमी की जो हम व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, उसमें रात्रि 12 बजे अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र प्राप्त होना आवश्यक है। इसी के अंतर्गत पूजा किया जाए तो यह शुभ माना जाता है। ठीक है, तो जो भी व्रत करेंगे उन्हें 6 सितंबर को ही व्रत करना है। अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को यदि आप लाना चाहते हैं तो किस दिन आपको लाना है। देखिए, व्रत जैसे आप 6 सितंबर को करते हैं तो पूजन हम रात को करेंगे। रात को 12 बजे के बाद, लगभग 12:04 के आसपास पूजा की जो तिथि है वह बताई गई है। तो 12 बजे के बाद हमें पूजा करना है। तो आप दिन में कभी भी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति घर ला सकते हैं, और लड्डू गोपाल जी का विग्रह जब भी घर लाएं तो बहुत सुंदर से कीर्तन करते हुए, हाथ से ताली बजाते हुए, राधे राधे बोलते हुए आपको लेकर तब घर में प्रवेश करना है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, या फिर राधे राधे का धुन गाते हुए तब लड्डू गोपाल जी को घर में हर्षोल्लास के साथ लाना चाहिए। अब बात करते हैं कि लाने के बाद आपको क्या करना है। तो लड्डू गोपाल जी की जब भी आप विग्रह घर में लेकर आते हैं तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद ही आपको प्रतिदिन इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। तो प्राण प्रतिष्ठा घर पे किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर हमने बहुत पहले ही एक वीडियो डाला हुआ है, जो कि हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसका लिंक आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और नहीं तो आप घर पे अगर नहीं करना चाहते तो पंडित जी को बुलाकर भी जन्माष्टमी वाले दिन ही अगर आप प्राण प्रतिष्ठा करवा लें तो यह सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, नहीं तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि आज आप लेकर आ जाते हैं, जन्माष्टमी वाले दिन आप पूजा पाठ कर लीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन में बहुत ज़्यादा ही तैयारियां करनी होती है, पूजा पाठ होता है। पंडित जी हो सकता है कि क्योंकि पंडित जी ज़्यादातर मंदिरों में व्यस्त रहते हैं, तो आप क्या करें कि आज के दिन लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ, उनका जन्मोत्सव मनाएं, अच्छे से उनका अभिषेक वगैरह करके उनको भोग इत्यादि लगाएं। अब इसके बाद जो एकादशी आती है, अष्टमी के बाद नवमी उपरांत दशमी एकादशी आती है, इस दिन आप ब्राह्मण को बुलाकर इनका प्राण प्रतिष्ठा करवा लें। ये कार्य आपको कर लेना है। अब दूसरी बात, जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं या नहीं। देखिए, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का जो सही विधि बताया गया है, जो सही विधान बताया गया है, उसमें तो ऐसा है कि प्याज लहसुन मांस मदिरा सब से आपको दूरी बना के रखनी है। लेकिन क्योंकि प्याज लहसुन में कुछ औषधीय गुण पाए गए हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है, जिनके बिना आप अगर नहीं रह सकते हैं, आपकी सेहत बिगड़ती है, आप कुछ ऐसा आपकी स्थिति है ऐसी कि आप नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप तो
त्याग देते हैं प्याज लहसुन, लेकिन घर के बाकी सदस्य खाते हैं। तो ऐसे में घर में किसी प्रकार का कलेश ना हो, ऐसा ही कार्य आपको करना चाहिए। तो आप प्याज लहसुन का सेवन करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी आप बर्तन प्रयोग में लाएंगे, उनके लिए जो भी भोजन बनाएंगे, वह प्याज लहसुन वाला नहीं होना चाहिए। उनके लिए अलग से आपको बर्तन रखना है। और रसोई घर में आपको मांसाहार बिल्कुल भी नहीं बनाना है, यानी कि बिल्कुल साफ़ सफाई का ध्यान रखना है आपको अपने रसोई में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को जब हम लाते हैं तो उन्हें जो भी हम भोजन बनाते हैं वह भोग स्वरूप उनको चढ़ाना चाहिए। उन्हें भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। तो ऐसे में जब आप प्याज लहसुन वाला खाना बनाते हैं तो वो तो आप भगवान जी को भोग नहीं लगाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आप प्याज लहसुन वाला खाना बनाते हैं, उसके पहले आप प्रातःकाल थोड़ा सा हलवा या खीर, इस प्रकार का कोई ऐसा चीज़ जिसमें प्याज लहसुन ना पड़े, तैयार करके लड्डू गोपाल जी के लिए अलग रख लीजिए। पहले भगवान को भोग लगा दीजिए, इसके बाद आप पूरे दिन प्याज लहसुन वगैरह बनाकर सेवन कर सकते हैं। शाम को आप जब लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे तो हाथ मुँह धोकर वस्त्र जो आप दिन भर पहने रहते हैं उसका त्याग करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद पुनः लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। ठीक है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपने प्याज लहसुन नहीं छोड़ा है लेकिन मांस इत्यादि नहीं सेवन करते हैं, घर में भी मांस इत्यादि नहीं बनता है लेकिन प्याज लहसुन बनता है, तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जा सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगता है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि हम तो मांस का सेवन नहीं करते, हम मांसाहारी सेवन नहीं करते, लेकिन हमारे घर में सभी लोग मांसाहार सेवन करते हैं, तो क्या ऐसे में लड्डू गोपाल जी को ला सकते हैं? देखिए, लड्डू गोपाल जी जिस घर में रहते हैं वहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। ऐसे घरों में ना ज़्यादा कलेश करना चाहिए, ना ज़्यादा शोर मचाना चाहिए, ना ज़्यादा लड़ाई झगड़े करने चाहिए, और ना ही इस प्रकार के भोजन मांसाहार इत्यादि का आपको प्रयोग करना है। तो जो लोग नहीं स्वयं सेवन नहीं करते लेकिन घर में अक्सर बनते रहता है, तो ऐसे में आपको आप प्रेम में पड़ के ले तो आएंगे, लेकिन बाद में आपको कठिनाई होगी, आप इसको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप लेकर आते हैं घर में, आप मान लीजिए आपने सेवन नहीं भी किया लेकिन बाकी लोग करते हैं, तो आपको बना कर देना है, सफाई करनी है, और जिस दिन आप इस सब चीज़ों को छुएंगे तो फिर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे बिना बाल धोकर स्नान किए बिना। इसीलिए अगर घर में सभी लोग भोजन करते हैं मांसाहार का, तो ऐसे में आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा घर में नहीं लेनी चाहिए। पीरियड्स के दौरान लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे? घर में अगर कोई और सदस्य है तो उनसे करवा लें, या फिर आपके पास कोई रिश्तेदार है, कोई बेटी है, कोई बहन है, तो उनको बुलाकर आप अगर इन दिनों में सेवा करवा सकते हैं, या फिर उनके पास कुछ दिन के लिए आप छोड़ सकते हैं लड्डू गोपाल जी को, तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लड्डू गोपाल जी का सेवा ले तो लिया है लेकिन अब उनसे संभल नहीं रहा, तो ऐसे में वो क्या करे? ऐसे में आप किसी मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल जी को पंडित जी को दे सकते हैं, और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि लड्डू गोपाल जी की सेवा लेना चाहता है, वह ले सकता है और अच्छे से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकता है, तो आप उनके पास भी लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। तो इसीलिए सोच समझकर आपको लड्डू गोपाल जी को लाना है, ताकि आप उनकी पूरी व्यवस्था, जब आप लड्डू गोपाल जी को लाते हैं तो उनके सोने से लेकर उनके वस्त्र, उनकी तकिया गद्दा वगैरह बिस्तर वगैरह सब कुछ का आपको व्यवस्था कर लेना है। और लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाना, स्नान कराना, सुलाना, ये सारी चीज़ें अगर आप कर सकते हैं तो ही लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँ। ऐसा नहीं कि आप जोश में लेकर आते हैं, कुछ दिन तो आपने सेवा किया, बाद में आपसे संभल नहीं रहा, अब आप सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो इसीलिए अगर नहीं कर सकते, आप पूरी जीवन लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं संभाल पा रहे हैं, नहीं संभाल पाएंगे, तो ऐसे में लड्डू गोपाल जी को लाकर उनका अपमान नहीं करना है आपको। ठीक है, आप फोटो में ही उनकी पूजा आराधना करें। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।